गुड इवनिंग एवरीवन। तो होपफुली हमने जो लेवल्स के लिए कल बात किया था वो लेवल्स बहुत काम आए होंगे आपको, खास करके निफ्टी में। बैंक निफ्टी तो पता नहीं क्या ही किस जगह पे रह रहा है, क्या कर रहा है, भगवान ही मालिक है। कभी जब लेवल्स काम कर रहे हैं, सेलिंग प्रेशर है या बाइंग प्रेशर है, तो भी बैंक निफ्टी रेंज में ही रहता है और मुश्किल से आपको 200 पॉइंट का ट्रेड मिलता है। जहाँ निफ्टी में आपको 150 पॉइंट्स के ट्रेड मिल जाते हैं, वहाँ बैंक निफ्टी क्या कर रहा है भगवान जाने। देखा जाए तो एक तरह से कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर साइड पे है रादर देन निफ्टी। निफ्टी थोड़ा सा वीक है, बट देखते हैं अपने कैसे क्या होता है। सबसे पहले अपने आते हैं एनालिसिस के लिए। तो अपना एक डिसाइडेड लेवल था ये 250 का, ठीक है, कि ये 250 के ऊपर ही अपने को बाइंग करनी है। अगर आप देखोगे तो मार्केट खुली ही एकदम ऊपर में 250 के ऊपर। 300 का अपना फर्स्ट टारगेट था, राइट। तो मार्केट खुली ही इसी के आसपास, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप ट्रेड नहीं लोगे, राइट। एंड फिर आप, अगर आपको बोला भी था कि मार्केट में आपको 30 मिनट्स वेट करना है, ठीक है, 30 मिनट्स आपको वेट करना है चाहे कुछ भी हो जाए। एंड कल ये क्लियरली बोला था। तो आप अगर देखोगे 30 मिनट जिसने भी वेट किया होगा, तो उसको यहाँ पे ये जो 250 का लेवल है, आपको बोला भी था कि प्राइस एक्शन देखना। तो 250 के नीचे अपने को ब्रेकडाउन मिल गया, अब यहाँ पे सस्टेन भी कर गया। अब आप देखोगे यहाँ से ऊपर गया, फिर वहाँ पे। तो बेसिकली आपको 250 का एक लेवल दिया हुआ था जिसके ऊपर अपने को जाना है। अब इसके ऊपर ही खुल रहा है और इसको जब ब्रेकडाउन कर रहा है, तो ये आपका एक सपोर्ट लेवल की तरह था ना, कि ये सपोर्ट है, टूटा, बेच दो। तो यहाँ पे अगर किसी ने बेचा है वेट करके, एंड इसको, आपका एस एल फिर क्या रह जाता है, आपका एस एल ये 275 आपको कितना लेना था, 20 पॉइंट्स का। आपको 20 to 30 पॉइंट्स एस एल बोला था, तो 270 से 280 का आपका एस एल बनता। तो इस एस एल के साथ आपने अगर काम किया है, बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रेड मिली है, ठीक है। लगभग लगभग आपको 130 पॉइंट्स के आसपास का यहाँ पे निफ्टी में ट्रेड मिल गया, ठीक है। मैं 130 गिन रहा हूँ, 120 तक ही गिन रहा हूँ, तो 100 तक गया था, बट मैं 130 पॉइंट्स यहाँ पे गिन के चल रहा हूँ। बहुत बहुत प्यारी ट्रेड अपने को मिली, ठीक है। तो होपफुली आपको मज़ा आया होगा इसके अंदर। और ये कंसोलिडेशन भी रहा था, तो किसी को अगर ये भी याद है कि हमने क्या डिस्कशन किया था कंसोलिडेशन के लिए उसके नीचे, तो वो भी एक अच्छा था। और जिसने लेवल पे काम किया उसने थोड़ा ज़्यादा कमाया, और जिसने कंसोलिडेशन पे देखा तो उसका 25 पॉइंट्स यहाँ पे कम हो गया, ठीक है। बट स्टिल इसके बाद भी आपको 100 पॉइंट्स मिले हैं, ठीक है। तो एंड स्ट्रेट, राइट। तो होपफुली आपने यहाँ पे अच्छे पैसे बनाए हैं। तो लेवल्स को इसीलिए बोलता हूँ कि आप मार्क किया करो, बस ये नहीं कि ये लेवल के ऊपर अपने को खरीदना है तो खरीदना है, इस लेवल से बेचना भी है, इस लेवल के नीचे वापस आए तो बेचना भी है। ये हम हमेशा बात करते हैं इस चीज़ की, राइट। ठीक है। और फिर बैंक निफ्टी में क्या डिस्कशन था, 44,000 के ऊपर में अपसाइड। तो 44,000 के ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे अगेन बार बार 70 के आसपास रेजिस्टेंस खा रही थी, नहीं नहीं सस्टेन कर पा रही थी। और अगर अपने को 44,000 के आसपास से सेलिंग मिलती है यहाँ से, तो अपने वो करके चल सकते हैं। तो मार्केट ने किया 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 2-3 बार ट्राई किया, 100 पॉइंट यहाँ पे भी दिए 44,000 के नीचे, बट नहीं हुआ। फिर यहाँ पे जब ब्रेकडाउन आया, लास्ट ब्रेकडाउन, तो यहाँ पे एक अच्छा मूव अपने को मिल गया, राइट। यहाँ पे एक अच्छा मूव मिल गया, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छी ट्रेड थी नहीं, एकदम ही भद्दी ट्रेड थी। मतलब मैं तो बोलूँगा, मतलब बैंक निफ्टी आज के दिन ऐसा था कि आप इग्नोर करना चाहिए था जिसने भी नहीं किया, क्योंकि निफ्टी में एक अच्छा ट्रेड अपने को बन गया था। आपको इंडेक्स आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर देखोगे तो काफ़ी दिनों से बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा रेंज में चल रहा है। निफ्टी आपको एक अच्छा ट्रेंड देता है अप साइड में या डाउन साइड में, ठीक है। तो आपको वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि आपको कौन से इंडेक्स में काम करना है। आप दोनों इंडेक्स में नहीं काम कर सकते। मैं दोनों इंडेक्स के एनालिसिस देता हूँ और दोनों इंडेक्स का आपको व्यू बताता हूँ कि क्या हुआ नहीं हुआ। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको दोनों इंडेक्स में काम करना ज़रूरी है, या जिसमें दोनों इंडेक्स में सब सब काम करेंगे। आप कोई भी एक इंडेक्स में काम करो, ठीक है। आइदर आइदर ऑफ द इंडेक्स में आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग खाली बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं, कुछ लोग खाली निफ्टी ट्रेड करते हैं। मैं पर्सनली निफ्टी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ बैंक निफ्टी के मुकाबले, ठीक है, क्योंकि निफ्टी में ट्रेंड्स आपको ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, ठीक है। बैंक्स को यूज़ करके बैंक निफ्टी को मैनिपुलेट किया जाता है। आप अगर देखोगे बैंक निफ्टी और निफ्टी एक साथ चलने लगे ना, तो निफ्टी ऑलरेडी ज़्यादा, अगर ज़्यादा फॉल में, तो बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट कर दे तो और ज़्यादा गिरेगी। या फिर निफ्टी अपसाइड में है और बैंक निफ्टी सपोर्ट कर दे तो और ज़्यादा बढ़ेगी। तो बेसिकली बी एन एंड यहाँ पे ये है, और इसके निफ्टी के अंदर में बैंक निफ्टी आता है, राइट। तो बैंक निफ्टी हाँ, बट अगर निफ्टी गिरती है या बढ़ती है, उससे बैंक निफ्टी थोड़ा इफेक्ट होता ही है, क्योंकि दोनों इंडेक्स ट्रेडेबल है। फिर निफ्टी भी आजकल वैसा हो गया है, तो वो चीज़ें है। बट जनरली निफ्टी थोड़ा इजी टू ट्रेड होता है, ठीक है।
निफ्टी इज़ मोर ईजियर टू ट्रेड एंड वॉलेटिलिटी निफ्टी में कम रहती है, ट्रेंड ज़्यादा मिलते हैं, राइट? ठीक है, तो ये हो गया। तो बैंक निफ्टी में ऐसा था। तो अब डिस्कशन कर लेते हैं अपने कल के लिए लेवल्स। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं एक डबल बॉटम सा कंसिडर कर रहा हूँ कि एक डबल बॉटम लगा है। तो मार्केट अगर इसी के आसपास खुलती है और ऊपर चलने लगती है, ठीक है, अब ऊपर में फिर आप कौन सा लेवल पकड़ोगे? मैं पकड़ना चाहूँगा ये 200, ठीक है। मार्केट अगर गैप अप खुल के 200 के आस 200 को तोड़ देती है तो वापस आप ऊपर के साइड जा सकते हो। अगर मार्केट ऊपर खुलती है और यहाँ से अगर रिजेक्ट होती है तो आप नीचे के साइड आ सकते हो, ठीक है। ये 100 पॉइंट का आप रेंज बना लो, ठीक है। अब अगर यहाँ से डबल बॉटम बनाना है इसको और ऊपर ही जाना है, ठीक है, तो ऊपर जाने के लिए इसको आप कहाँ से ट्राई कर सकते हो ट्रेड? इस जगह से 170 180 का जो लेवल है ना, इसके आसपास से। लेकिन आपका नेक्स्ट लेवल 200 निकल के आ रहा है, राइट? तो कोई सेंस नहीं बनेगा, ठीक है, कोई सेंस नहीं बनेगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये 20 पॉइंट को सेव करने में। आप ये 20 पॉइंट के चक्कर में पड़े रहोगे तो अगर वहाँ से रिजेक्ट हो गया तो आप वो ट्रेड मिस कर दोगे, ठीक है। तो अपने को बाइंग 200 के ऊपर ही करनी है। तो 200 तक जो भी आपको पुट की अपॉर्चुनिटी देखनी है, डबल बॉटम कंफर्म अगर 200 के ऊपर निकलता है और डबल बॉटम कंफर्म करके तो ये ऊपर जा सकता है, ठीक है। डाउन साइड के लिए क्या है? डाउन साइड में ये मैं अगेन वही बोल रहा हूँ, डाउन साइड में ये लेवल टूट गया अगर, तो 18,050 और मैक्सिमम 18,000, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूँ, ठीक है, अभी फॉर द टाइमिंग। हाँ, अगर 18,000 टूट जाता है तब आप और नीचे जा सकते हो, बट अभी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, खास करके कल तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। होने को हो सकता है बट फिर भी थोड़े चांसेस कम है। तो बेस्ट आपके लिए क्या सिनेरियो बनेगा? मार्केट कहीं खुल जाए यहाँ पे 200 के आसपास, ठीक है, 200 210 के आसपास, यहाँ पे कंसोलिडेशन करे, रिजेक्ट करे यहाँ से, तो आपको एक अच्छा ट्रेड नीचे के लिए मिलेगा। और अगर कहीं पे बीच में यहाँ पे 200 के आसपास बीच में खुल जाता है और 200 को तोड़ के ऊपर सस्टेन करता है 15 मिनट 20 मिनट, तो आप ऊपर के लिए जा सकते हो, ठीक है। ये हो गया निफ्टी में। बहुत बड़ी गैप अप तो एक्सपेक्टेशन कम है, बट फिर भी कुछ बोल नहीं सकते हैं मार्केट का। हाँ, नेक्स्ट आता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी तो क्या बोलूँ मैं, ये 700 का लेवल मार्क कर लो। 700 टूटा तो आप अगेन 500 450 तक का लेवल देख सकते हो, ठीक है। ये डाउन साइड में हो गया। अप साइड के लिए आप मतलब अगर कोई सपोर्ट से आप कोई ट्राई कर रहे हो, अगर यहीं से मार्केट अप साइड लेती है और ट्राई कर सकते हो, आप ट्रेड तो कर सकते हो। और या फिर यहाँ पे कहीं पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है और डाउन साइड आप जाते हो और यहाँ से आप ट्राई करते हो, तो एक ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बैंक निफ्टी में मैं थोड़ा कम इंटरेस्टेड हूँ कल के दिन अगेन, क्योंकि बैंक निफ्टी जो ऐसे कर रही है तो लॉस ही ज़्यादा देगी आपको। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा कम इंटरेस्टेड हूँ। निफ्टी में ही है अच्छे लेवल्स, निफ्टी में इंटरेस्टेड हूँ थोड़ा, ठीक है। बैंक निफ्टी में क्या है? बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई आपको बोल दे रहा हूँ, चांसेस आर वेरी लेस, लाइक लगभग 5% चांसेस है कि ऑल टाइम हाई आपका इंट्राडे टूटेगा। 95% चांसेस है कि ऑल टाइम हाई गैप अप में टूटेगा, ठीक है। क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास आते ही आप देखो सेलर एक्टिव हो जाते हैं, राइट? यहाँ पे आते ही सेलर एक्टिव हो जाते हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। नाउ सेलिंग लेवल्स आपको बता दिए, बाइंग लेवल्स आपको सपोर्ट से कुछ मिल रहा है तो आप बाई करो, अदरवाइज आप कोई ब्रेकआउट वेकआउट के लिए मत जाओ, ठीक है। मैं प्रेफर नहीं कर रहा कल के लिए बैंक निफ्टी, ठीक है। अब हो सकता है, पॉसिबल है कि कल बैंक निफ्टी ही ज़्यादा अच्छा ट्रेंड दे दे, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से आप लेवल टू लेवल चल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी के लिए भी। तो ट्राई करिएगा सेफली ट्रेड करने का, एंड ट्राई करिएगा निफ्टी में आपको ज़्यादा अच्छा ट्रेड मिले तो निफ्टी में देखिएगा। बैंक निफ्टी में आप बस लेवल अगर ये वाला टूटा तो अब एक डाउन साइड का ट्राई कर सकते हो और सपोर्ट से आप खरीद सकते हो। अप साइड के लिए फिर अगेन वही लेवल आ जाता है 150 200, अप साइड में वही है, मतलब एक्सपेक्टेशन कम है बाकी, ठीक है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी के लिए। चलिए, होपफुली कुछ सीखने को मिला होगा, मज़ा आया होगा। कुछ पसंद आया आपको तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक करके चल सकते हो, एंड वीडियो को लाइक कर सकते हो, एंड चैनल को एंड वीडियो को शेयर करके चल सकते हो, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, बाकी डिस्कशन कल करते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।
ठीक है।